हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर की सहायता से इमेज कैसे बनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कोई कॉनकेव मिरर ये कंसीडर कर लीजिए। पॉलिशिंग आपको आउटसाइड करनी पड़ेगी अगर कॉनकेव मिरर बनाना है तो। और इस कॉनकेव मिरर का जो मिडिल पॉइंट है वो पोल कहलाता है। किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो मिडिल पॉइंट है वो पोल कहलाता है। और इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं कंसिडर कर लीजिएगा। इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट होता है जो किसी मिरर को कंप्लीट करने पर स्फेयर मिलता है। किसी भी आप स्फेरिकल मिरर को कंप्लीट करोगे तो एक स्फेयर मिलेगा और उसी स्फेयर के सेंटर को हम लोग इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के ठीक बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग फोकस कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के ठीक बीच में एक पॉइंट होगा जिसको हम लोग फोकस कहेंगे। अब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन में रखें और देखा जाए कि उसका इमेज कहां पर बन रहा है। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्ट रख रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी। और तो चलिए हमने पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन ले ली। व्हेन ऑब्जेक्ट lies beyond सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड हमने ऑब्जेक्ट रखी है। तो एक बात यहां से ध्यान देने लायक है कि हम पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं बनाने जा रहे हैं। पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई भी नहीं जाती। ऑब्जेक्ट का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ये वाला, सिर्फ हम लोग इसकी इमेज बनाएंगे और ये कह देंगे कि पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई है। आप देखिएगा कैसे होगा ये सब। तो जिस किसी पॉइंट का इमेज बनाना होता है, नियम सीखिए, जिस किसी पॉइंट का इमेज बनाना होता है उस पॉइंट से हमेशा हम लोग दो लाइट की रेज लेकर के चलते हैं। दो, कोई सी भी दो लेकर चल सकते हो। और दोनों लाइट की रेज इस मिरर से टकराने के बाद, आई मीन रिफ्लेक्शन के बाद, एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काट देगी उसी पॉइंट पर इस टॉप का इमेज बनेगा। आप कोई भी दो लाइट की रेज लेकर के चलने के लिए आप स्वतंत्र हैं, फ्री हैं। कहां से? जिसकी इमेज बनानी है वहां से। किसकी बनानी है? इस ऑब्जेक्ट के टॉप की। करना क्या होगा? दो लाइट की रेज लेकर के चलेंगे। एक साथ नहीं, बारी बारी से। पहले आप एक लाइट की रेज लाइए, फिर दूसरी लाइट की रेज लाइए और दोनों इस मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर देगी, दैट पॉइंट विल बी द इमेज ऑफ दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो चलिए लेके चलते हैं। तो एक हम लोग पैरेलल लेकर चल रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट से एक पैरेलल लाइट की रेज लेकर के चल रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि पैरेलल ही लेके क्यों चल रहे हैं? बच्चों, आप कहीं से भी लेके चल सकते हो, इस ऑब्जेक्ट से कैसी भी लाइट की रेज ला सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन के बाद जाएगी कहां से। और हमें पैरेलल वाले के बारे में मालूम होता है कि जो पैरेलल लाइट की रेज होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के जाती है और यही फोकस की डेफिनेशन भी है। चलिए एक और लाइट की रेज लेकर के चलिए। यहां से एक तो ला दी हमने, एक मिरर पर आई इंसिडेंस होने के बाद, चूंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी और इसलिए ये फोकस से होकर गुजरी। कोई भी अब आप दूसरी लाइट की रेज लेकर के आइए, कहीं से भी ला सकते हो, इशू नहीं है। फोकस से अगर लेकर के आओगे, आप फोकस से लेकर के आ जाइए। तो फोकस से जो लाइट की रेज आई है वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। रिफ्लेक्शन यहां पर हो रहा है और रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये बात कैसे पता चली? अरे बच्चों, कन्वर्स ऑफ द थ्योरम है। जब पैरेलल आने वाली लाइट की रेज रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर गुजर रही है तो कन्वर्स ऑफ द थ्योरम क्या बना कि जो फोकस से होकर के आएगी वो पैरेलल हो जाएगी।
दोनों लाइट की रेज ने एक दूसरे को किस पॉइंट पर काटा? एक लाइट की रेज रिफ्लेक्शन के बाद ये आ रही है, दूसरी लाइट की रेज रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जा रही है। आई मीन एक रिफ्लेक्टेड लाइट रे ये है और दूसरी रिफ्लेक्टेड लाइट रे ये आ रही है। दोनों ने एक दूसरे को कहाँ पर काटा? दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पर काटा है बच्चों, और जहाँ काट देगी वहीं पर इमेज बन जाएगा। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनना था जो यहाँ बन गई, तो बनी तो इसकी है, लेकिन हम लोग पूरी पूरी इमेज को ऐसे मान लेते हैं, क्योंकि जब टॉप आ गया यहाँ उठ करके तो पूरी पूरी ऑब्जेक्ट की इमेज सेट हो जाएगी इसमें। और अधिक जानकारी के लिए बता दें कि आप अगर इस पॉइंट का इमेज बनाते इसी नियम से अगर इस पॉइंट का इमेज बनाते तो यहाँ बनता, इस पॉइंट का इमेज बनाते तो यहाँ बनता, इस पॉइंट का इमेज बनाते तो यहाँ बनता, और इस पॉइंट का इमेज बनाते तो यहाँ बनता, और इसी तरह से पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है। लेकिन अब जब भी रे डायग्राम ड्रॉ करते हो तो आप सिर्फ टॉप मोस्ट की इमेज बना लेते हो, और ये मान लेते हो कि जब टॉप की इमेज यहां बनी है तो फिर बॉटम की इमेज यहां बनेगी। अदरवाइज फैक्ट ये है ऑप्टिक्स के अंदर में कि हर एक पॉइंट का इमेज बनता है, हर एक पॉइंट वाइज इमेज बनता है, और इस तरह से पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज सेट हो जाती है। अगर इस इमेज का नेचर की बात करें, देखिए बच्चों इमेज ये बनी है, इस इमेज का नेचर, तो पहला तो नेचर इसका रियल है, ये रियल इमेज है। रियल इमेज किसको कहते हैं? देखो रिफ्लेक्शन के बाद दोनों लाइट की रेज ने एक दूसरे को वास्तव में काट दिया है। एक रिफ्लेक्टेड लाइट की रेज ये आ रही है और दूसरी रिफ्लेक्टेड लाइट की रेज ये आ रही है। दोनों ने एक्चुअली एक दूसरे को काट दिया है, सचमुच का काट दिया है, और इसलिए जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज बनेगी। या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि अगर इमेज इन्वर्टेड बनी है तो वो रियल होगी, और ये इमेज बच्चों इन्वर्टेड बनी है। इन्वर्टेड इमेज कब कहते हैं? अगर आपने ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है और आपकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, तो ऐसी ही इमेज को हम लोग इन्वर्टेड कहते हैं। तो इमेज इन्वर्टेड भी है, और बहुत दिमाग नहीं लगाना है, देखने में लग रहा है कि इन्वर्टेड है, उल्टा है। ऑब्जेक्ट रखी थी ऐसे और इमेज बन गई ऐसे, टॉप यहां पर था और जब इमेज बनी तो टॉप यहां आ गया था। ऑब्जेक्ट के टॉप की बात कर रहा हूं, तो फिर ये इन्वर्टेड है। अब रहा सवाल कि ये डिमिनिश्ड है कि लार्ज है, आई मीन ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से बड़ी है कि छोटी है, और जवाब ये है कि देखने में लग रहा है छोटी है तो फिर छोटी होगी, डिमिनिश्ड है। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज छोटे साइज का बना है, इसलिए ये डिमिनिश्ड कही जाएगी। आप फिगर में आप ठीक से कायदे से फिगर फेयरली बनाइएगा, और जो कंक्लूजन निकले उसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि डिमिनिश्ड है कि लार्ज है। तो चलिए अब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं और देखते हैं इमेज कैसे बनेगी, कहाँ बनेगी। तो चलिए ये कॉनकेव मिरर हो गया आपका एक, ये कॉनकेव मिरर का मिडिल पॉइंट पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लीजिए, कहीं पर भी मत ले लीजिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमेशा देखा करिए कि जो आपने मिरर बनाया है स्फेरिकल मिरर, उस स्फेरिकल मिरर को कंप्लीट करिए, स्फेयर बनाइए, और जो स्फेयर बनता है उस स्फेयर का जहाँ सेंटर पड़ रहा है आप उसी सेंटर को इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो चलिए ज्वाइन करिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करिए, ये बन गई प्रिंसिपल एक्सिस। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के ठीक बीच में आप एक पॉइंट कंसीडर करिएगा जिसको आप फोकस कहेंगे। फोकस हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के ठीक बीच में होता है। अब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रख देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही किसी ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, ए बी हमने कोई ऑब्जेक्ट मान लिया, और अब हमें इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है इस कॉनकेव मिरर की सहायता से। तो इस कॉनकेव मिरर की सहायता से इमेज को बनाने के लिए आप पूरे ऑब्जेक्ट का इमेज मत बनाइएगा, नहीं बनाया जाता।
इस ऑब्जेक्ट के टॉप का इमेज बनाइए, केवल टॉप मोस्ट पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए और इस टॉप का इमेज केवल बनाओगे, पूरे पूरे ऑब्जेक्ट का नहीं, पूरे पूरे ऑब्जेक्ट का नहीं बनाया जाता, अपने आप बन जाती है। तो चलिए इस टॉप का इमेज बनाने के लिए क्या करोगे, जिस किसी पॉइंट का इमेज बनाना होता है उस पॉइंट से हमेशा हम लोग दो लाइट की रेस लेकर चलते हैं और दोनों की दोनों लाइट की रेस मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काट देगी, दैट पॉइंट विल बी द इमेज ऑफ दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो चलिए दो लाइट की रेस लेकर चलिए, एक हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर चलेंगे। पैरेलल इसलिए लेकर चलते हैं क्योंकि मालूम होती है कि पैरेलल वाली रिफ्लेक्शन के बाद जाएगी कहां से, ये हमेशा जाती है फोकस से, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल वाली फोकस से निकल गई। अब दूसरी लाइट की रेज कहां से लेकर के आएंगे, आपकी मर्जी, आप कहीं से भी लेकर के आइए, आपको बस मालूम होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन के बाद जाएगी कहां से। तो चलिए हमें मालूम है कि अगर हम फोकस से लेकर के आ जाएं, फोकस से लेकर के आ जाएं तो हमें पता है कि रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो देखो एक रिफ्लेक्टेड लाइट की रेज ये मिल रही है जो ऐसे आई थी, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और दूसरी रिफ्लेक्टेड लाइट की रेज आपकी यहां आ रही है। दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पर काट रही है, इस पॉइंट पर काट रही है, यानी इस टॉप का इमेज यहीं पर बनेगा। ये टॉप का इमेज बन गया और बाकी आप पूरे ऑब्जेक्ट के इमेज की पोजीशन आप ऐसे सेट कर लेते हो, तो ये आपकी इमेज बन गई। बनाना केवल टॉप का इमेज होता है और टॉप का बनते ही हम लोग बैक गियर में गाड़ी बढ़ा करके पूरे पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो सेट कर देते हैं। एक बात और, बहुत सॉलिड मिला है, बहुत सॉलिड मिला है। सी पर हमने ऑब्जेक्ट रखा था, गौर करिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा था और इमेज जो बन रही है इसकी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रही है, ठीक नीचे। अगर आपने सारे डायग्राम ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया तो इमेज आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही जाएगा। और किस साइज का इमेज बनता है, जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है बच्चों, इस केस में इमेज भी उसी साइज की होती है। कैसे पता चला, कायदे से कॉपी पे ड्रॉ कर लीजिएगा, आपकी भी बराबर ही मिलेगी, सेम साइज की मिलेगी। जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इमेज मिलेगी, आप ड्रॉ करिएगा। और ये इमेज क्या है, रियल की वर्चुअल। तो इमेज का नेचर बच्चों ये रियल है। रियल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट की रेज ने एक दूसरे को सच में काट दिया है। पहली रिफ्लेक्टेड लाइट की रेज ये आ रही थी, दूसरी वाली ये है, दोनों ने सच में काटा है एक दूसरे को। अब ये सच में काटना क्या होता है, ये ऐसे आ रही है, ये ऐसे आ रही है, काटेगी ना, सच में काट रही है, और इसलिए इमेज को हम लोग कहते हैं कि रियल इमेज है। एक बात और, इन्वर्टेड भी है। इन्वर्टेड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, इसलिए इसको हम लोग इन्वर्टेड कह रहे हैं, उल्टा। एक और बात, साइज क्या होगा इसका, सेम साइज। सेम साइज मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज। पोजीशन क्या है इमेज की, इमेज की पोजीशन सी है, यानी कि इमेज भी सी पर ही बनी है। किसी और पोजीशन में किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के सामने और देखा जाए इमेज कहां बन रही है। तो एक और पोजीशन हम लेते हैं, तीसरी पोजीशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट is placed between center of curvature and focus। धीरे धीरे हम ऑब्जेक्ट को नजदीक ला रहे हैं मिरर के। तो मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर है आपका, ये कॉनकेव मिरर का पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर कायदे से लीजिएगा हमेशा। स्फेयर कंप्लीट करिएगा, जो स्फेयर का सेंटर होगा वही इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। कॉपी पे कायदे से ड्रॉ करिएगा, नहीं तो कभी सीख नहीं सकते हो, याद करना पड़ जाएगा। चलिए ज्वाइन करिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन कर दीजिए। ये लाइन जो मिली वो प्रिंसिपल एक्सिस,
सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के ठीक बीच में आप फोकस ले लीजिएगा, ठीक बीच में लीजिएगा फोकस। और ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, कहीं भी रख दीजिए, सी और एफ के बीच में, और देखा जाए इसका इमेज कैसे बनेगी। तो बार बार कहने की ज़रूरत ना हो, पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं बनाएंगे, ऑब्जेक्ट के टॉप की इमेज केवल बनाएंगे। और क्या करेंगे बनाने के लिए? कोई सी भी दो लाइट की रेज लेकर के चलेंगे, कोई सी भी दो, बशर्ते कि दोनों के बारे में मालूम हो कि रिफ्लेक्शन के बाद जाएगी कहाँ से। तो चलिए हमेशा एक हम लोग पैरेलल ले लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, क्योंकि पैरेलल वाले के बारे में मालूम होता है कि रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से होकर के जाती है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के निकल गई। चलिए कोई एक और लीजिए, बिल्कुल आसान है, फोकस से लेकर के आ जाइए, फोकस से लेकर के आ जाइए। कहाँ से चालू करोगे लाना? ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट के टॉप से फोकस से लेकर के आ जाइए। रिफ्लेक्शन के बाद जाएगी कहाँ से? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आपकी हो गई। तो एक रिफ्लेक्टेड लाइट की रे ये मिल रही है, एक रिफ्लेक्टेड लाइट की रे आपको ये मिल रही है। जो पैरेलल वाली थी वो ऐसे जा रही है, जो फोकस से आई थी वो पैरेलल हो गई। दोनों ने एक दूसरे को यहाँ काट दिया, यानी कि ऑब्जेक्ट के टॉप का इमेज यहाँ मिला। यानी पूरे पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज को आप ऐसे सेट कर सकते हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड मिल रहा है, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे मिल रही है, याद रखिएगा। और इस इमेज का अगर नेचर लिखना पड़े तो पहला रियल, यह इमेज रियल है। रियल इसलिए क्योंकि दोनों लाइट की रेज एक दूसरे को सच में काट रही है, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर काट रही है, इसलिए रियल इमेज है। वर्चुअल भी आएगा आपकी ज़िंदगी में आगे, डोंट वरी। इन्वर्टेड की इरेक्ट, इसका जवाब है इन्वर्टेड। इस बार भी इमेज इन्वर्टेड बनी है। आप लोग याद कर सकते हो कि जब भी रियल बनती है इन्वर्टेड बनती है, याद करने के लिए बुरा नहीं है। बट इन्वर्टेड का कारण क्या है? इन्वर्टेड का कारण यही है कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखी है और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। जब भी दोनों दो साइड्स में होगी तो फिर इमेज इन्वर्टेड कही जाएगी। एक और बात, बड़ी की छोटी, ऑब्जेक्ट से बड़ी की छोटी, इसका जवाब है बड़ी बन रही है। इस बार इनलार्ज बन रही है। इनलार्ज कैसे पता चला? आप देख लीजिएगा, फिगर जब बनाओगे तो देख लेना, बड़ी बनेगी। बन कहाँ रही है? बियॉन्ड सी। इमेज कहां पर बन रही है? बियॉन्ड सी। यानी ऑब्जेक्ट तो आपने रखा था सी और एफ के बीच में, बट जो इमेज बनी वो सी के बियॉन्ड बनी। बियॉन्ड मतलब पीछे। तो ऑल दीज आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज फाउंड बाय द concave mirror when an object placed between C and F.